गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में बेटा हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन, इसके मैंने सारे इंपोर्टेंस बताए थे। लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है, टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, देन कॉल्ड a linear equation. Use one variable the linear equation and one variable, use two variables the linear equation and two variable. अगर हम वन वेरिएबल का यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल, और टू वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। और हमने बेटा सीखा था कि इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर रहे हैं, उसी पर बेस्ड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये आपको बताना है। इक्वेशन है हमारा y = 3x + 5x इनफाइनाइट। आज फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखा, ए पार्ट ऑप्शन दिया है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने आपको दो बताए थे, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो ओनली वन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, x की वैल्यू आएगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और टू वेरिएबल है इक्वेशन तो हमारे आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जो सी ऑप्शन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। उसमें रीजन भी बताना क्यों होगा, क्योंकि ईच वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू y, x की सभी वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। x का हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो उसमें से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू भी मिलेगी। ये चीज क्लियर है ना। तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसको रीजन जानना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू of x, because for every value of x there is a corresponding value of y। इस पर डिपेंड है बेटा, there is a corresponding value of y। इस तरीके से there is a corresponding value of y। कहने का मतलब x का हम कोई भी नंबर पुट करेंगे तो y की भी कोई भी नंबर आएगा। अभी हम इसको सोल्यूशन फाइंड करना बताएंगे किस तरीके से सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो वन वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल तो ओनली यूनिक सॉल्यूशन, और ये लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स है तो आपका कैसे सॉल्यूशन होगा बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों होंगे, क्योंकि x इज डिपेंड बाय या y इज डिपेंड x हमारा y पर डिपेंड है, x का कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो y आएगा, कितने भी हम नंबर उसमें पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्यूशंस को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राइट 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशंस अब देखो किस तरीके से फाइंड करना है मुझे। मैंने सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए बताया था, सबसे पहले इक्वेशंस को क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ y। इसको इन टर्म्स ऑफ x में लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या है बेटा, 2x + y = 7। इन टर्म्स ऑफ x में क्या लिखेंगे, 2x को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, -2x, ठीक है। एक हम टेबल बना लेते हैं, हमें जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं उसी हिसाब से हम बना लेते हैं। ये बेटा हमारा x हो गया, और ये y फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको ऐसे नंबर x और y रखना है, x का नंबर रखना है जिससे मुझे y इंटीजर्स मिले ना कि फ्रैक्शन में आए। क्या मिले बेटा, इंटीजर्स। क्यों आए वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको ऐसे क्यों नंबर रखना है। अब देखो बेटा 4 सॉल्यूशंस फाइंड करना है तो हम अपने हिसाब से कोई भी नंबर्स कर सकते हैं। पहले मैं रखता बेटा पुट x = 0, x की जगह पे क्या रख रहा है 0, तो y = क्या हो जाएगा 7 - 2 × 0। नाउ y = क्या आ गया 7। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन क्या है, हमने बताया था कि x का नंबर पहले रखते हैं और y का बाद। x = हमने 7 रखा तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, सॉरी x = 0 रखता तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। दूसरा नंबर की तरफ करते, कोई भी नंबर रख सकते हैं। पुट x = 1 रखता बेटा तो क्या हो जाएगा, y = 7 - 2 × 1। सॉल्व करो तो फिर क्या हो जाएगा 7 - 2। नाउ y = बेटा क्या है 5। तो हमारे एक सॉल्यूशंस क्या बनाते हैं, यहाँ से 1,5 क्या आ गया बेटा 1,5। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, पुट x = 2 रखेंगे हम इस इक्वेशंस में तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10।
आप सॉल्व कर लेना है, समझ में आप वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई है 3, एक्स इक्वल टू बेटा हमने 4 रखा तो यहाँ से सोल्यूशन क्या मिला बेटा 2, 3 एक्स इक्वल टू हमने 3 रखा बेटा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक्स इक्वल टू 3 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से सोल्यूशन बेटा क्या है 3, 1 एक बेटा हमने 3 रखा तो यहाँ से क्या है 1। सॉल्यूशंस का मतलब ऐसा है कि वो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब एलएचएस और आरएचएस कैसे आंसर 1। अब आप कोई भी नंबर इसमें से रखिएगा, मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 7 रखते हैं, देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहे हैं ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सेटिस्फाई द इक्वेशन। सॉल्यूशन वही कहलाएगा जो उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो आपको याद रखना है इस तरीके से आप उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर रखिए, ऐसा नंबर रखिए जिससे एक्स और वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि ये सोल्यूशन है इसका नहीं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या है एक्स और वाई के रखने पर इक्वल है। ये चीज क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 5x + y = 9। तो हमने टेबल बना लिया, 4 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बेटा हम पुट करते हैं पुट x = 0। इसकी जगह हमने क्या रखा है y। तो y हम कैसे फाइंड करेंगे 9 - π × 0। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी 9। एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया x = 0 देन y = 9। सेकंड की बात करते हैं बेटा पुट कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है x = 1, लेकिन आप कोशिश करना है जो x और y के नंबर्स आए हैं इंटीजर्स मिले। क्यों मिले ये हम आपको ग्राफ पर बताएंगे क्यों कहा हैं। अब y x के लिए बेटा क्या रखना है 9 - π × 1। y की वैल्यू बेटा क्या आ गया 9 - π। यहाँ से पाई आपका अननोन है, कोई क्लियर नहीं है तो कुछ कैंसिल। तो यहाँ से सॉल्यूशन बेटा क्या आ गया 1, 9 - π। क्या आ गया बेटा 1, 9 - π। ये चीज़ क्लियर है ना सभी को? आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोई और नंबर रखते हैं, पुट x = मान लीजिए 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू y = 9 - π × 2। y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 9 - 2 π। तो यहाँ से एक सोल्यूशन क्या मिल गया बेटा 2, 9 - 2 π। y = 2 रखा तो यहाँ से क्या है 9 - 2 π। ये चीज़ क्लियर है। क्या आ गया 9 - 2 π। थर्ड अगर हमें फाइंड और फाइंड करना है तो कुछ भी नंबर रख देते हैं पुट x = 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - π × 4। क्या आ जाएगा 9 - 4 π। आप कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बेटा इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो उसके आप कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इनफाइनाइट। इसकी जगह पे बेटा 4 रखा है तो हमारे इक्वेशंस क्या बना 9 - 4 π। ये चीज़ क्लियर है ना। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें आगे बात करते हैं बेटा किस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन ऑफ द which of the following are solutions of the equation x - 2y = 4 and which are not। तो मैंने बेटा सॉल्यूशंस के लिए क्या बताया था कि आपके एल जो नंबर्स दिए हैं उनको x और y की जगह पर पुट करने पर LHS और RHS कैसे आने चाहिए इक्वल। अगर आ रहा है तो सॉल्यूशन है और नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं। तुम चेक करते बेटा हमारा फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है x - 2y = 4। तो हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LHS लिया हमने। LHS हमारा क्या है x - 2y। अब देखो बेटा मुझे x की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है 0 और y की जगह पे बेटा कितना रखना है 2 रखना है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या आ गया -4। क्या ये मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ क्या इक्वेशन x - 2y = 4। इस तरीके से आपको बताना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा 2, 0। कॉन्सेप्ट है 2, 0। आपको ये सारे क्वेश्चन स्क्वायर नोट में नोट करने हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। सेकंड है बेटा 2, 0 इसका सॉल्यूशन जो है तो हमारी इक्वेशंस क्या है x - 2y = 0। तो LHS ले लेते हैं। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। तो LHS ले लेते हैं। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y = 0। 2, 0 - 2y = 4 - 2y
क्या है बेटा हमारा एलएचएस एक्स माइनस 2 बाई एक्स की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है और बाई की जगह पे बेटा कितना रखना है 0। 2 माइनस 0 मतलब 2। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आर, यहाँ पर 4 है बेटा। क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आर, क्या लिखेंगे एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस। तो ये क्या लिखेंगे 2,0 इज नॉट solution of x minus 2y equal to 4। थर्ड पार्ट में चेक कर लेते हैं। तब थर्ड पार्ट में हमारा क्या है 4,0। थर्ड पार्ट क्या है 4,0 तो उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। x प्रोसेस वही है 4 x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो देखो बेटा एलएचएस हम ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की जगह बेटा कितना 4 और y की जगह पर कितना है 0। तो यहाँ से 4 माइनस 0 मतलब 4। अब देखो बेटा एलएचएस और आरएचएस आपको कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4,0। यहाँ से साइन कर रहा होगा वो, आप थोड़ा सा लिख लेना, मैं बोल देता हूँ 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं कौन है और कौन नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। अगर उसको कंडीशन दे देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और 0,2 द सॉल्यूशन ऑफ पेयर, यहाँ से आपके एलएचएस और जो आरएचएस होंगे बेटा वो आपस में कैसे होंगे इक्वल। किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो सॉल्यूशन है तो बेटा आपके एलएचएस और आरएचएस कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, x की जगह पर 2 रखना है और y की जगह पर 3 इक्वल का साइन लगा के एलएचएस और आरएचएस को इक्वल रखना है। ठीक है, तो 2 2 जा 4 3 बजे 3, तो k की वैल्यू का क्या आ गई 7। याद रखना इसमें पहले से ही आपका कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। इक्वेशन आपके यहाँ पे क्या है 2x plus 3y equal to k था। तो इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो आपको पहले से ये कंडीशन पता है कि एलएचएस और आरएचएस आपके आपस में कैसे होंगे इक्वल। मैंने बताया था सॉल्यूशंस में वही होता है जब एलएचएस और आरएचएस आपके इक्वल तभी होंगे जब वो सॉल्यूशंस में आपको बताया जाए कि इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट x की जगह पर 2 रखा, y की जगह पर 1 रखा, इक्वल टू k। सॉल्व करने का आंसर क्या आ गया हमारा 7। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।